हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि परीक्षा जो है मतलब स्नेहा जो है वो परीक्षा से कहती है कि मैं नया साइकिल लेकर हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना चाहती। तो क्यों नहीं करना चाहती, इस बात का जवाब हमें आगे मिलेगा इस चैप्टर में, इस वीडियो के अंत तक में नहीं। अभी आपको तुरंत समझ आ जाएगा, अभी शुरुआत में ही समझ आ जाएगा। और फिर हम पढ़ेंगे न्यू रिलीजन किसने बनाया, कैसे बनाया और क्या था न्यू रिलीजन। I am not going to buy a new bicycle because I do not want to damage the environment. How will that affect the environment, silly? परीक्षा asked. तो वैसे ही परीक्षा ने पूछा, ये environment को कैसे affect करेगा? Ore for the metal will have to be dug, spoiling topsoil. That refining ore will give off CO2, Sneha said, plus toxic colors will have to be used. Rubber for tires will use poisonous elements like sulfur and etc. will be used. तो जो स्नेहा है वो बता रही है कि जो ओर है वो हम हमारे अर्थ को खोद कर उसमें से ओर निकालेंगे, जिसमें से मिनरल निकलेगा, फिर हम साइकिल के मेटल को बनाएंगे, फिर हमें रबड़ यूज़ करना पड़ेगा, रबड़ यूज़ करने के लिए हमें पेड़ काटने पड़ेंगे, पेड़ काटने के लिए हमें इन्वायरमेंट को हार्म करना पड़ेगा। वैसे ही हम अगर मेटल निकालेंगे अर्थ को खोद कर ही तो निकालेंगे, टॉप सॉइल में से ही तो निकालेंगे, तो हमारे अर्थ को ये सब तरीकों से बहुत डैमेज होगा, हार्म होगा। नॉनसेंस, परीक्षा जियर्ड, यानी कि परीक्षा ने बहुत रूडली उसे जवाब दिया कि ये सब बिल्कुल नॉनसेंस है, तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो। What she says is true. To make 1 ton of steel, we have to burn many tons of coal, सिद्धार्थ said. तो सिद्धार्थ ने तभी कहा कि ये बिल्कुल सही कह रही है परीक्षा, क्योंकि हमें 1 टन स्टील बनाने के लिए हमें कम से कम 100 टन कोल को जलाना पड़ता है। Where did you learn all this? परीक्षा asked concerned. तो परीक्षा ने उनसे पूछा कि तुमने ये सारा चीजें कहाँ से सीखा। While doing research on my essay environment, स्नेहा ने कहा, जब मैं अपने environment के ऐसे के बारे में रिसर्च कर रही थी तब मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। On returning home that day, Sneha noticed the heaps of polythene junk that had been taken out of the drain and wondered where it come from. Then she remembered how during the lunch recess the whole school gathered near the snack bar and ate sandwiches, drank colas and different kind of food. Every food item came wrapped in polythene and a liquid in polystyrene or plastic cups. Most students threw their refuse in the garbage bins, but when they overflowed, all garbage was washed into the gutters which gradually blocked them. तो जब वो घर से वापस आ रही थी, स्नेहा ने देखा कि काफ़ी सारे प्लास्टिक के जो कूड़े होते हैं, यानी कि जंक यानी कि कचरा, वो इधर उधर पड़ा हुआ था और नाले में से काफ़ी सारी चीज़ें निकाली हुई थी जो प्लास्टिक की थी। कुछ प्लास्टिक के रैपर्स और अलग अलग कचरे जो फूड आइटम्स में यूज़ होते हैं, कुछ हमारे काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं आज के डेट में प्लास्टिक्स। तो वही सब उसे दिखा कि उसने नोटिस किया कि नाले में से ये सारी चीज़ें निकली है। तो वो उसे याद आ गया कि हम कैसे स्कूल के ब्रेक टाइम में, लंच टाइम में हम सब स्नैक्स वगैरह खाते, सैंडविच वगैरह खाते और प्लास्टिक्स में सब कुछ रैप हुआ हमें मिलता है और फिर वो सब हम कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, कुछ कचरे के डब्बे में नहीं भी डालते हैं। फिर भी अगर हम कचरे के डब्बे में डाल भी देते हैं तो वो सब पानी के थ्रू कभी कभी नाले में बह जाता है और पानी को भी पल्यूट करता है, पल्यूशन होता है, वाटर का पल्यूशन होता है और ये काफ़ी हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। यानी कि प्लास्टिक्स, पॉलीथिन्स आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट। हमें वो सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। उसे ये सब सीन देख के, यानी कि ये सारी चीज़ें कचरे देख के, नाले में से निकलते हुए देख के, गटर्स में से निकलते हुए देख के उसे बेसिकली समझ आया कि हमें प्लास्टिक्स, पॉलीथिन्स यूज़ ही नहीं करना चाहिए। She was dog-tired from carrying her heavy tackle. When she reached home, I
will feel better after eating. She would, but she was in for a rude shock. Her grandma offered her only a banana. तो बेसिकली वो घर में घुसती है, वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, उसने बहुत हैवी वाला बैग उठाकर पूरा चलकर वो घर पहुंची थी। तभी उसे लगा कि वो अगर कुछ खा लेगी तो वो काफ़ी बेटर फील करेगी, लेकिन तभी उसकी ग्रैंडमा ने उसे सिर्फ एक बनाना दिया और कहा कि आज के दिन फ्राइडे है, तुम्हारा व्रत है, यानी कि तुम्हारा फास्ट है। तो फास्ट से मुझे याद आया, रोज़े चल रहे हैं। हैप्पी रमदान टू ऑल ऑफ यू, जो भी हमारे मुस्लिम्स व्यूअर्स है, हैप्पी रमदान। आपका भी अगर रोज़ा है तो ख्याल रखें, हेल्दी खाए। चैप्टर पे वापस आते हैं। तो उनका फ्राइडे था, तो उसने कहा कि फ्राइडे, दादी माँ ने यानी कि उसकी ग्रैंड मदर ने उससे कहा कि आज के दिन फ्राइडे है, तुम्हारा आज के दिन फास्ट होता है। ओ ग्रैंड माँ, स्नेहा वेल्ड बट न्यू शी हैड नो चॉइस। स्नेहा को बहुत अंदर से वो गुस्सा भी आ रहा था, तकलीफ भी हो रही थी कि उसे आज के दिन व्रत रखना पड़ेगा, उतनी थकी हुई है, उसे भूख लग रही है। इसलिए उसने थके हुए आवाज में कहा, ओ ग्रैंडमा, मुझे खाना है, आज फास्टिंग नहीं करनी है। ओ व्हाट यूज इज फास्टिंग, फास्टिंग का क्या ही एक मतलब फास्टिंग करके क्या मिलेगा मुझे। फास्टिंग इज अ सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, इट हेल्प्स अस टू बिकम आफ्टर बेटर पर्सन। All religions have days when must not eat. बेसिकली हर धर्म में, हर कास्ट में, हर रिलीजन्स में कोई ना कोई वक्त होता है जब लोग फास्टिंग करते हैं, रोज़ा रखते हैं या व्रत रखते हैं, जो बोलना है बोल सकते हो। जैसे हम जो हिंदूज होते हैं वो नवरात्रों के टाइम पे व्रत रखते हैं, और काफ़ी सारी शिवरात्रि के टाइम पे, गणेश चतुर्थी के टाइम पे, करवा चौथ के टाइम पे, हिंदू पंजाबी ये लोग सब व्रत रखते हैं। वैसे ही मुस्लिम्स, हमारे मुस्लिम्स भाई बंधु को अभी रोज़े चल रहे हैं, वो रोज़ा रखते हैं और उनका काफ़ी दिन होता है उनके भी, जिस दिन उनके रोज़े होते हैं। तो हर किसी का, हर रिलीजन्स में फास्टिंग होता है, उनका एक प्रॉपर डिसिप्लिन होता है ताकि वो एक दिन ना खाए, और एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ भगवान की भी पूजा करते हैं और अपने हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं। और उनके हिसाब से, हर रिलीजन के हिसाब से फास्टिंग करने से इंसान का जो बिहेवियर है, बॉडी है, और बेटर होता है, वो बेटर पर्सन बनते हैं। हंग्री एंड एग्जॉस्टेड, स्नेहा डोज्ड ऑफ अ ग्रैंडमा's lap, on grandma's lap, but after midnight hunger pangs awoke her. तो वो अपने दादी माँ की गोदी में जाके सो जाती है, क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही होती है और वो बहुत थकी भी होती है, इसलिए वो सो जाती है। लेकिन वैसे ही उसे रात के वक्त अपने आप उसकी आँख खुल जाती है, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था, इसलिए उसे भूख लग रही थी। हंग्री एंड एग्जॉस्टेड, ये वाला तो मैंने रीड कर लिया। She thought fasting was a type of religious discipline. Without discipline, we would become animals. But the way up we were spoiling our environment was not good discipline. तो देखो उसने यहाँ पे किस तरह से रिलीजन और इसको, हमारे इन्वायरमेंट को कंपेयर किया है कि हम रिलीजन में काफ़ी सारे डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, लाइक रोज़ पूजा करना, अपने भगवान को रोज़ याद करना, फास्टिंग करना, फास्टिंग करके फिर नियम के अनुसार खाना खाना। तो वही सारे जो डिसिप्लिन है, कुछ अलग डिसिप्लिन हम इन्वायरमेंट के लिए भी डिसिप्लिन फॉलो करने चाहिए। हमारे जो इन्वायरमेंट को लेकर हम डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। पॉलीथीन वगैरह यूज़ करना बिल्कुल सही नहीं है। वो सारे डिसिप्लिन हमें हटाकर अच्छे वाले डिसिप्लिन लाने होंगे। तो इस तरीके से उसने कुछ कंपैरिजन दिखाया। Why did most people all over the world voluntarily remain hungry once a while? Christmas, Jews, Muslims, basically Christians, Jews, Muslims, Jains, Buddhists and Hindus all fasted, all undertook holy pilgrimages, prayed regularly and followed certain codes. तो जो सारे धर्म हैं, यानी कि हमारे क्रिश्चियन, जूस, मुस्लिम, जैन, बुद्धिज्म वाले लोगों, हिंदूज, जो सारे रिलीजन को बिलोंग करते हैं, वो
कभी ना कभी फास्ट रखते ही रखते हैं और कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं अपने रिलीजन के थ्रू। तो क्यों ना इन्वायरमेंट के भी लिए भी हम लोग कुछ फॉलो करें, कुछ चीज़ें हम ऐसे इन्वायरमेंट को भी दे दें कि हम ये चीज़ें फॉलो करेंगे रोज़। However, none had any rules about preserving the environment. Sneha sat up in indignation. Indignation मतलब गुस्से में, ठीक है। तो फिर उसने सोचा कि ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अगर रिलीजन में हैं तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी होने चाहिए। लोगों को इन्वायरमेंट के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। इसलिए वो बैठती है, गुस्से में बैठती है, थोड़ा सा उसे गुस्सा आता है कि जो सोसाइटी है वो खाली इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज को यूज कर रही है और उसे प्रिजर्व नहीं कर रही है, कंजर्व नहीं कर रही है। आगे के जनरेशन के लिए उन्हें कंजर्व करना चाहिए और बचाना भी चाहिए और कम से कम मतलब अच्छे कामों में यूज करना चाहिए और उसे सेफ रखना चाहिए। बेसिकली उन्हें भी जिंदा रखना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए। The whole society was to blame. Look how cows roamed on the city roads. Look how lorry drives smoky vehicles. Look how industries emitted poisonous gases. Look how nation used nuclear fuel and made toxic garbages. तो बेसिकली वो बता रही है कि काउस, आज की डेट में जो काउस डोमेस्टिक एनिमल होता है उन्हें रोड पे घूमना पड़ता है, ना कि उनके लिए कोई एक पर्टिकुलर ग्रेजिंग फील्ड है। जो लॉरी है वो लॉरी धुआं यानी कि डीजल का स्मोक अपने मतलब स्मोक निकल रहा है उनमें से और इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन हो रहा है उनके वजह से, और इंडस्ट्रीज पॉइजनस गैस रिलीज कर रही है और उसके वजह से हमारे इन्वायरमेंट में फ़र्क पड़ रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूल बनता है और उससे टॉक्सिक गार्बेज भी बनता है। काफ़ी कुछ जो हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट के प्रति वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। There was only one solution if religion could be combined with the protection of environment. तो यहाँ वो एक तरीका बताती है, अगर हम सारे रिलीजन के एक रिलीजन बना दे और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट बोल के एक वो रिलीजन बनाती है जिसमें सिर्फ रिलीजन, सारे जो रिलीजन्स है हमारे इंडियन रिलीजन्स बेसिकली क्रिश्चियन, मुस्लिम, ज्यूज, हिंदू, पंजाबी, एवरीवन, सबका एक रिलीजन हर घर में फॉलो होना चाहिए। वो था स्नेहा का नया रिलीजन। स्नेहा ने नया रिलीजन बनाया था जो इन्वायरमेंट के बारे में बताता है। If religion could be combined with the protection of environment, it would be an ideal discipline. Sneha quickly grabbed a flashlight and began scribbling. तो वो मिडनाइट का टाइम था इसलिए वो फ्लैशलाइट लेकर आती है और फिर अपनी कॉपी में लिखने लगती है कुछ चीज़ें जो स्नेहा का न्यू रिलीजन था। उससे दिखा कि इंडिया में ही नहीं बाहर भी लोग न्यू रिलीजन फॉलो कर मतलब रिलीजन फॉलो करते हैं कोई ना कोई। लाइक क्रिश्चियन जो होते हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम सब अपने रिलीजन्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने आप को लेकर। तो अगर वो इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने का जो तरीका है वो भी रिलीजन के माध्यम से बताएगी, यानी कि एक रिलीजन बना देगी उस चीज़ को, तो लोग उसे और फॉलो करेंगे। इसलिए उसने एक नया रिलीजन बनाया। स्नेहाज न्यू रिलीजन सेज द सन इज आवर फादर बिकॉज ही गिव्स अस एनर्जी, द अर्थ इज आवर मदर बिकॉज शी सस्टेन्स अस, trees are our elder brothers and sisters who gives us oxygen, food and shelter. Animals are our younger brothers and sisters who also help us, and we must help and protect our family. तो बेसिकली उसने रिलीजन बनाया जिसमें जो सन था, सन सूरज भगवान जिसे हम हर कोई रिलीजन में मानता है, सन इज आवर गॉड, सन इज आवर गॉड, सन इज आवर फादर जो हमें एनर्जी देता है, अर्थ इज आवर मदर जो हमें सस्टेन करती है, यानी कि हमें रहने के लिए बेसिकली अर्थ में ही तो हम रहते हैं, अर्थ पे ही तो हम रहते हैं और अर्थ पे ही तो काफ़ी सारी रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करता है। वैसे ही जैसे मदर हमें प्रोटेक्ट करके रखती है, हमें हर वो चीज़ देती है सॉरी, वैसे ही फादर हमें एनर्जी देते हैं जो कि सन से कंपेयर किया गया है। ट्रीज को हमारे एल्डर ब्रदर सिस्टर से कंपेयर किया गया है जो हमें ऑक्सीजन देता है, फूड शेल्टर प्रोवाइड करता है।
एनिमल को हमें हमारे यंगर ब्रदर सिस्टर के बारे में कहा गया है, जो हमें काफ़ी हेल्प करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में। इसीलिए हमें हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहिए इस तरह से लोगों को, इसलिए अपनी फैमिली समझकर इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। एक ये नया रिलीजन हर किसी को फॉलो करना चाहिए। एवरीवन शुड फॉलो न्यू रिलीजन दैट वी विल नॉट हार्म आवर फैमिली, और हमारी उस फैमिली का नाम होगा हमारा इन्वायरमेंट, जिसमें सन, वाटर, ट्री, एनिमल्स, एवरीवन इज इंक्लूडेड। Sneha paused, liking what she had written but wondering whether it was good for her essay. Then she thought rather despondently that since it was impossible to beat Preeksha in the competition anyway, she might as well write what she liked, and so Sneha wrote furiously through the night without stopping even once. तो उसे जब वो ये लिख रही थी, ये 5-6 पॉइंट उसने जैसे लिखे वैसे ही उसे समझ आया, या फिर बोल सकते हो उसने वो अचानक से सोचने लगी कि मैं परीक्षा से जीत पाऊंगी, मैं तो जीत नहीं पाऊंगी उससे, मेरा ये लिखना सही रहेगा क्या नहीं रहेगा, मैं जो लिख रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं जो लिख रही हूँ वो किसी और को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर उसने सोचा मैं परीक्षा से तो जीत नहीं पाऊंगी, ये मुझे पता ही है, तो फिर मैं वही लिखती हूँ जो मेरा मन करता है, मैं यहाँ जीतूँ या ना जीतूँ मुझसे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि परीक्षा ही जीतने वाली है। सबको यही लग रहा था कि परीक्षा ही जीतेगी, इसलिए उसे लगा कि मैं जो भी लिखूं किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मेरे को जो अच्छा लग रहा है मैं वो लिख देती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। और फिर वो फटाफट से लिखना शुरू हो जाती है और फिर वो पूरी रात लिखती है। और जब उसकी द नेक्स्ट मॉर्निंग हर मदर फाउंड Sneha asleep in her chair, her head on the table, her pen lying on the floor, and the discharged flashlight clutched in her hand. तो जब अगली सुबह उसकी मॉम उसके रूम में आती है तो वो देखती है कि जो स्नेहा है वो टेबल चेयर पे सो रही है, चेयर पे वो बैठी है, टेबल पे उसका सर है, पेन उसका ज़मीन पर गिरा हुआ है, और जो फ्लैश लाइट है उसके हाथ में है जिसका चार्ज खत्म हो चुका है। स्नेहा हैड फीवर over research had taken its toll. The doctor was summoned and treatment began. तो बेसिकली स्नेहा को फीवर हो जाता है, उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर ली एक रात में, और उसे क्योंकि वो बेसिकली वो फास्ट की थी और पूरी रात बैठ के उसने लिखा भी है, तो बिकॉज ऑफ फास्टिंग, बिकॉज ऑफ डूइंग मेहनत, मतलब डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क्स इन ड्यूरिंग हर फास्टिंग हैड डिहाइड्रेटेड हर, बेसिकली वो ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई है, उस वजह से उसे फीवर आ गया है और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। स्नेहा's classmate came to visit her the next evening as her fever was very high. Preeksha and Siddharth patted her about her essay. Priya and Ritu changed the wet cloth on Sneha's forehead. तो जो प्रीक्षा और सिद्धार्थ है वो उसे शाबाशी देते हैं या बेसिकली प्रेस करते हैं कि तुम्हारा ऐसे अच्छा था, हमने ऐसे मतलब उसे पूछते हैं तुम्हारा ऐसे कहाँ है, बेसिकली वो पढ़ना चाहते थे क्योंकि उसने काफ़ी मेहनत की थी, उन्हें दिख रहा था उनके मेहनत का नतीजा। और फिर प्रिया और ऋतु जो है वो स्नेहा के सर पे जो गीला कपड़ा लगा हुआ है बुखार होने के कारण उसे चेंज करते हैं। As soon as Sneha was better, she searched for her essay but could not find it. All hell, but without result. Sneha thought someone must have thrown it away, thinking it was waste paper. She was overcome with sorrow on losing her best writing. स्नेहा के लिए ये जो ऐसे था उसके लिए बेस्ट राइटिंग था। जैसे ही वो बेटर होती है, थोड़ा सा ठीक होती है, वो ढूंढने लग जाती है कि उसे का ऐसे कहाँ है। उससे जब ऐसे नहीं मिलता है तो उसे लगता है कि किसी ने उसे डस्टबिन में फेंक दिया होगा कचरा समझकर, किसी ने उसका जो ऐसे है वो डस्टबिन में फेंक दिया होगा। आफ्टर अ मंथ, 1 महीने बाद, स्नेहा और उसके दोस्तों को पता चलता है कि हमारा स्कूल जो है, उनका स्कूल जो ऐसे कंपटीशन था उसमें 3rd आया है। ऑफ कोर्स द ऐसे दैट आई हैड सबमिटेड मस्ट हैव वोन, परीक्षा केप्ट ऑन सेइंग। परीक्षा कहती है, मतलब बेसिकली वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में ये बात कहती है कि जो ऐसे मैंने सबमिट किया था वही 3rd आया होगा, लेकिन वो 1st कैसे नहीं आया। मैं ये बात सोच के थोड़ा सा
अजीब लग रहा है कि फर्स्ट क्यों नहीं आया, थर्ड क्यों आया मेरा। एवरीवन बूब्ड प्रीक्षा फॉर बीइंग एरोगेंट। प्रीक्षा बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, बेसिकली बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में वो ये सारी चीज़ें कह रही थी, इसलिए सब उसे बहुत गंदा लुक देते हैं। The next morning during assembly, the principal called Sneha to the dais and declared that she had won the third prize of 1,000 rupees. Sneha could hardly believe. The principal read out Sneha's essay to the school and declared they would enforce Sneha's rules right away. तो जो स्नेहा का थी वो थर्ड प्राइज जीती थी, स्नेहा ने थर्ड प्राइज जीता था, उसे 1,000 रुपीज मिला था। और उसे ये बात कैसे पता चला? असेंबली में जब उसकी प्रिंसिपल ने उसका नाम अनाउंस किया, उसे बुलाया और उसे ऐसे दिया और 1,000 रुपीज जो उसका प्राइज मनी था वो उसे दिया, और जो वो ऐसे था वो पूरा असेंबली में सुनाया और कहा कि ये सारे रूल्स हमारे स्कूल्स में आज से ही पूरे अच्छे से फॉलो होने चाहिए। Later, as they slurped ice cream, surprised Sneha inquired, "I had not even submitted my essay, so how could I have won? Didn't I say the essay that I submitted would win?" Preeksha said, revealing the suspense. "When I came to visit you during your illness, I read your essay. I found it was far better than mine essay, so I tore off mine and submitted yours." Sneha hugged her friend, tears rolling down her cheek. तो जो स्नेहा थी, अभी तक हमने परीक्षा का बहुत एरोगेंट सा बिहेवियर देखा, हमें लग रहा था कि वो क्लास की टॉपर है, बहुत एटीट्यूड वाली लड़की है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट वाली लड़की है, इसलिए उसको मतलब अभी तक हमने उसके बारे में यही सारी चीज़ें सुनी थी। फिर बाद में जब वो आइसक्रीम खा रहे थे सारे मिलकर, तब वो सोचती है कि मैंने तो अपना ऐसे सबमिट भी नहीं किया था, मेरा ऐसे किसने सबमिट किया, मैंने तो सबमिट भी नहीं किया था। तब परीक्षा कहती है कि मैंने तुम्हारा ऐसे सबमिट किया था, मैंने कहा था ना जो ऐसे मैं सबमिट करूंगी वही ऐसे जीतेगा, इसलिए मैंने जब तुम्हारे घर पे आई थी मैं, तब मैंने तुम्हारा ऐसे पढ़ा था, इसलिए मैंने अपना ऐसे फाड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा वो तुम्हारा ऐसे सबसे ज़्यादा बेस्ट है, इसलिए मैंने तुम्हारा ऐसे सबमिट कर दिया था। और तब स्नेहा अपनी फ्रेंड को गले से लगा लेती है और उसके आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। तो देखा कितना क्यूट स्टोरी था ये, और कितना इन्फॉर्मेटिव भी था, कितना क्यूटली एक स्टोरी में हमें इतना इन्फॉर्मेटिव स्टोरी मिला। और बेसिकली ये बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ 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 अपने एनवायरनमेंट को हार्म मत करो, अपने घरों में भी कहो प्लास्टिक बैग्स ना यूज़ करो, और क्लॉथ के बैग, जूट के बैग यूज़ करो, प्लास्टिक की चीज़ें अवॉइड करो, कचरा इधर उधर ना फेंको, सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन यूज़ करो कचरा फेंकने के लिए। तो प्लीज़ घर में बोलो कि हमें प्लास्टिक नहीं यूज़ करना है, हमें कपड़े का थैला यूज़ करना है। मतलब तुम खुद अवॉइड करोगे ना तो देखना घर में धीरे धीरे सब अवॉइड करने लग जाएंगे। घर में अवॉइड होगा तो तुम्हारे धीरे धीरे क्लास में भी, स्कूल में भी तुम धीरे धीरे अवॉइड करना सीख जाओगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है हमारा। यहाँ पे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।